माँ कामाख्या का रूप और कामाख्या तंत्र। एक मंदिर के गर्भगृह में सफेद कपड़ा डाला जाता है और जब उसके 3 दिन बाद पट खोलते हैं वो कपड़ा पूरा रक्त में होता है। मासिक धर्म में पूजा की मनाही नहीं हो। 3 दिनों में वहाँ अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एक तंत्र और कामाख्या तंत्र, बेसिक अंतर क्या है? कि मेरे पिता को, मेरे भाई को वहाँ साक्षात देवी के साक्षात्कार हुए हैं। मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ पर नरबलि दी जाती है। नरबलि दी जाती है। मानव बलि की बात करें? मानव बलि दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है और फिर उसके बाद उनको पका के खाया भी जाता है। एक आम आदमी भी क्या कामाख्या तंत्र के जरिए सिद्धि हासिल कर सकता है? आप जब माँ कामाख्या की पूजा करेंगे आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। जब मैंने अपने ध्यान में देखा तो सामने इतना बड़ा ज्योति पुंज था, एकदम से लाइट और बहुत सुंदर राजराजेश्वरी के मुझे दर्शन हुए। राजराजेश्वरी के मुझे दर्शन हुए। कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं वो पीरियड्स के दौरान महिलाएं बहुत जल्दी कर सकती हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा कहीं भी आप अपने साथ ले जाओ वो सारे आपके पक्ष में आएंगे। तो शिवांगी, माना जाए कि देश में जितने सफल लोग हैं तंत्र सिद्धि से आज सफल हुए, पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। कामाख्या अगर आप चले जाते हैं तो आपके जीवन के बदलने की गारंटी है। ब्लैक मैजिक के दम पर सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। क्या पुरुष तांत्रिक ज्यादा करते हैं या महिलाएं तांत्रिक ज्यादा करती हैं? ब्लैक मैजिक जो होता है ना उसमें महिलाएं ज्यादा। कौन कौन से कष्ट, कौन कौन से दुख मेरे व्यूवर्स के दूर हो सकते हैं अगर माँ कामाख्या को सब कुछ समर्पित हम कर दें? मुस्लिम लोग काली की पूजा करेंगे, वो शमशानी काली होती है। क्या माँ कामाख्या के नाम पे कुछ लोगों की दुकानें भी चल रही हैं? तो वो सब दुकानें भाई मत चलाओ क्योंकि माँ दंडित भी करेगी। 18 महीने में AI में बहुत बड़ा बूम आएगा। तो सिंह राशि को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो कोई ऐसा उपाय माँ कामाख्या की अर्चना से जुड़ा हुआ जो लोगों को मालामाल कर दे? लोग या तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को करें ये उपाय, या फिर शुक्रवार को करें शुक्ल पक्ष के, या वो गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। रक्त बहता है और वहां पूजा की जाती है। जिस रजस्वला स्त्री को दुनिया अशुद्ध मानती है वहां देवी के रूप में उसका पर्व मनाया जाता है और धूमधाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज आपको असम की पहाड़ियों में बसे एक ऐसे शक्तिपीठ में लिए चलूंगा जहां बहुत कुछ ऐसा है जहां पे आपके तर्क रुक जाते हैं, सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है और वहां लोग अपनी इच्छाएं साधते नहीं हैं, भोगते हैं। बात होगी मां कामाख्या की और उस शक्तिपीठ से जुड़े हुए उस तंत्र की जिसको लेकर अलग अलग पॉडकास्ट आपने देखे होंगे। लेकिन आज ये पॉडकास्ट उन लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है जो पूजा पाठ को सिर्फ धूप बत्ती मानते हैं। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो मूर्ति को देवी मानता है और देवी मानने के साथ उसे जागृत चेतना के तौर पे स्वीकारता है, उसकी पूजा करता है। मासिक धर्म को लेके, पीरियड्स को लेके कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की धारणाएं हमारे समाज में है, लेकिन यहां पर सारी धारणाएं टूटती दिखाई देती हैं और मां कामाख्या का नाम लेने भर से वो सब कुछ पूरा हो जाता है जो आपने सोचा है। तो आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में यही बात करेंगे और मेरे साथ इन बातों को आगे तक पहुंचाने का काम करेंगी मशहूर एस्ट्रोलॉजर, श्री विद्या साधक, नन अदर देन शिवांगी निर्भया। शिवांगी, स्वागत आपका। राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। मैं जब ये इंट्रोडक्शन दे रहा था आप यकीन नहीं मानेगी, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे थे। कामरूपी कामाख्या के बारे में बात हो रही है ना आज। तो ये रोंगटे खड़ा होना, माँ कामाख्या का रूप और कामाख्या तंत्र, थोड़ा सा बताइए ना मेरे व्यूवर को। राजराजेश्वरी है माँ कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी है। तो आप सोचेगा जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तब भी माँ थी। शिव और शक्ति के, जब आपने सारी कहानी सुनी रखी होगी, मेरे दर्शकों ने भी, तो शक्ति का वहाँ जो अंग गिरा है वो योनि गिरी है। तो वहाँ पर योनि स्वरूप की पूजा की जाती है और 21 जून से 25 जून तक, 21 से 25 जून तक वहाँ अम्बुबाची पर्व मनाया जाता है। माँ का मासिक धर्म का ही पर्व मनाया जाता है। एक मंदिर के गर्भगृह में सफेद कपड़ा डाला जाता है और जब उसके 3 दिन बाद पट खोलते हैं वो कपड़ा पूरा रक्त में होता है। वहाँ की ब्रह्मपुत्र नदियां, तालाब, सरोवर सब कुछ रक्त में होते हैं। अच्छा। हालांकि विज्ञान कहता है कि कुछ यहाँ प्राकृतिक इस तरह का चेंज आता है, उससे यहाँ की मिट्टी ऐसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आस्था मानने वालों का ये मानना है और मेरा भी ये मानना है कि वो माँ की शक्ति है। और जो मासिक धर्म माँ को होता है उस समय वहाँ पर 3 दिन
बहुत ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है बहुत हाई होती है। उस समय वहां बैठकर जो भी जब तब पूजा तंत्र अनुष्ठान किए जाते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। तो कामाख्या अपने आप में, कामाख्या के लिए कहने के लिए मैं और आप बात करने के लिए बहुत छोटे प्राणी हैं, लेकिन काम रूपी कामाख्या का जो तेज है, त्रिपुर सुंदरी है, तीनों लोकों की स्वामिनी है, और वो जो उनकी योनि है वहां पर इतनी शक्ति है उसमें कि शक्ति पुंज आपको मंदिर के, आप जैसे ही कामाख्या एंटर करेंगे उस शक्ति पुंज का एहसास होना आपको शुरू हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि अभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो माँ के नाम लेने से ही इतनी ऊर्जा है माँ में, जो उनकी योनि है। अब उसकी पूजा वहाँ की जाती है। जनसाधारण क्या बोलते हैं कि मासिक धर्म में मंदिर में मत जाइएगा, मासिक धर्म में पूजा मत कीजिएगा। यहाँ पर लोगों का एक मैं मिथ तोड़ना चाहूँगी कि मासिक धर्म में पूजा की मनाही नहीं होती है। मंदिर के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, क्योंकि एक स्त्री की ऊर्जा उस समय नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और मंदिर की जो ऊर्जा है वो ऊपर के लिए जा रही है। तो दो विपरीत ऊर्जाएं मिलती है ना, तो उसका ही संतुलन बिगड़ेगा। सिर्फ इसलिए मनाही होती है। इसीलिए माँ के भी गर्भगृह के पट बंद किए जाते हैं 3 दिनों के लिए। लेकिन इसी समय, ये वही समय है एक स्त्री के लिए भी जब उसकी ऊर्जा को वो अपने अंदर संचारित करके शक्ति को, अपनी शक्ति को शिव तक पहुंचा सकती है। जैसा कि हमारे मूलाधार में शक्ति होती है और सहस्रार तक वो जाती है शिव के रूप में। तो वो शक्ति को एक जो स्त्री है मासिक धर्म के समय अपनी शक्ति को शिव तक पहुंचा सकती है, कुंडलिनी जागरण तक कर सकती है कोई भी स्त्रियां। तो ये वो समय होता है। इसी प्रकार से कामाख्या में 3 दिनों में, ऐसे तो पूरी साल वहां पर लोग जाते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान होते हैं, नॉर्मल पूजा भी होती है, लेकिन ये 3 दिनों में वहां अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ठीक है शिवांगी जी, तंत्र में आप माहिर हैं, तंत्र को बहुत नजदीक से आप जानती हैं, लेकिन मेरे व्यूवर्स को समझाइए, एक तंत्र और कामाख्या तंत्र बेसिक अंतर क्या है? तंत्र जो है, तंत्र तो एक सिस्टम है, एक विधि है, हम किस विधि से ईश्वर को मान रहे हैं, राइट। अब तंत्र हमारी बॉडी में भी है, पूरी बॉडी में हमारे तंत्र है। सारे जो प्रजातंत्र, लोकतंत्र जैसा मैं बताती हूँ, तो ये सारे सिस्टम ही है ना, उस सिस्टम से सारी चीजें काम करती हैं। तो जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में भी बताया है कि हमारे बॉडी में 112 टेक्निक से हम अपनी बॉडी में कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, परम चेतना को जागृत कर सकते हैं। अब कामाख्या तंत्र की जो बात होती है, तो काम रूपी कामाख्या जो है वहां पर सात्विक तंत्र भी होता है और वहां पर तामसिक तंत्र भी होता है, मतलब वामाचार से भी होता है। हाँ। कौलाचार होता है, इसमें पंचमकार होते हैं वामाकार में। तो उसमें सेक्सुअल भी होते हैं, जो लोग होते हैं मदिरा पान भी करते हैं, बलियां भी दी जाती हैं वामाचार में। दक्षिण मार्गी साधक जो होते हैं, जैसे हम हो गए, वो सात्विक तरीके से वहां साधना करते हैं। मंदिर के आसपास का ऑरा इतना वहां का हाई है, ऊर्जा इतनी हाई है कि वहां अगर नॉर्मल साधक भी जाएगा, नॉर्मल इंसान भी जाएगा, तब भी वो एनर्जी उसके अंदर आती है। वहां बैठ के अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। अब जैसे मैं तो बचपन में वहां गई थी, अभी मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिता को, मेरे भाई को वहां साक्षात देवी के साक्षात्कार हुए हैं। क्या बात है। बिल्कुल, मेरे पिता भी श्री विद्या साधक थे। हाँ। मेरे भाई काली के साधक थे, और वहां वो कम से कम नहीं तो मुझे जो याद है 4 या 5 बार गए थे, और उन्होंने उसमें से 2 बार माँ का साक्षात्कार किया था मंदिर में। वहां वो ऊपर पहाड़ियों पर बैठकर उन्होंने इन्हीं 3 दिनों में तप किया था, और नवरात्रि में तो अक्सर जाया करते थे मेरे पिता, और वहां पर ही उनकी सिद्धियां जागृत हुई थी कामाख्या में। तो अब ये है कि आप किस तरीके से उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कामाख्या तंत्र जो मैं बता रही हूँ, अगर आप सात्विक तरीके से हैं, हाँ। तब भी आपकी शक्तियां जागृत होंगी। हाँ। माँ काम रूपी कामाख्या सदाशिव की पत्नी है, हाँ। वो आपको सारी शक्तियां देंगी। अब वहां पर मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है, लोग कहते हैं कि ये भ्रांतियां हैं, लेकिन नहीं, वो जगह है जहाँ पर नरबली दी जाती है। अच्छा। लोगों की बलियां दी जाती हैं, वो वामाचार लोग हैं। मानव बलि की बात, मानव बलि दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है, पशुओं की बलि दी जाती है, उल्लुओं की बलि दी जाती है, कबूतरों की बलि दी जाती है, और फिर उसके बाद उनको पका के खाया भी जाता है। ये सारे जो कौलाचार बारे में बता रही हूँ, जो कौलाचार के लोग हैं, जो वाम मार्गी हैं, शमशानी अघोरी क्रियाएं करते हैं, ये सारी क्रियाएं भी वहां होती हैं। तो वो इस तरीके से साधना सिद्धि करते हैं। इवन वो बलि देने के बाद हड्डियों को भी जलाते हैं, उस चूरे को। और वहां का जो ऑरा होता है बहुत अलग होता है, कोई एंटर भी नहीं कर सकता। आप सोचो कि मानव की हड्डियां भी जल रही हैं। तो इस तरीके के तंत्र भी होते हैं वहां पर।
तामसिक तामसिक। हाँ और सात्विक भी होते हैं। जैसे मेरे जैसे साधक जब वहां जाएंगे, क्योंकि 10 महाविद्याओं का कामाख्या एक ऐसा मंदिर है पूरे भारत में जहां 10 महाविद्याएं विद्यमान हैं। 10 महाविद्याओं का मंदिर में ही आपको देखने को मिलेगा, साक्षात्कार करने को मिलेगा। तो जो भी साधक हैं, श्री कुल के हैं या काली कुल, अब इसमें कुल है, जैसे मैं श्री कुल की हूँ, काली कुल की 5 देवियां हैं जिसमें काली भी हो गई, बगलामुखी हो गई, ये सारी हैं, श्री विद्या षोडशी जो श्री कुल की हो गई। तो वो साधक वहां जब जाते हैं, वहां बैठ के उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करते हैं। अब रात का समय सबसे अच्छा होता है। हाँ, मैं इसी पा रहा था, ये कहा जाता है कि भाई माँ कामाख्या के उस शक्तिपीठ में रात को कुछ इस तरह के अनुष्ठान होते हैं जो थोड़े से डरावने भी होते हैं। जी, क्या होता है शिवांगी जी वहाँ? तामसिक लोग जो करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, वाम मार्गी, वो साधनाएं सारी कर रहे हैं। अच्छा। वो तो मरे हुए इंसान तक के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, इस तरह की क्रियाएं होती हैं वो जो तामसिक कर रहे हैं। जो आपने क्या मिलता है? कौन से मैजिक करने वाले जो लोग होते हैं, जो कहते हैं ना हमने ये पिशाचनी सिद्ध कर ली, ये सिद्ध कर लिया, तो वो इस तरीके के लोग होते हैं। जो सात्विक होते हैं वो किसी की बलि नहीं देते, वो बलि देते हैं अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने मोह की। इन सब, देवी बलि मांगती है, लेकिन देवी बलि मांगती है आपके क्रोध की, आपके मोह की, आपके अहंकार की। तो सात्विक लोग इन चीजों की बलि देते हैं। तो आप देखना, जो भी साधक होते हैं बहुत डाउन टू अर्थ मिलेंगे जो साधक होंगे, क्योंकि वो सब कुछ त्याग चुके होते हैं देवी के आगे। अब मंदिर के वहां ऐसी गुफाएं हैं, अंदर ही अंदर ऐसी गुफाएं हैं जो ब्रह्मपुत्र तक जा रही हैं, और बहुत रहस्यमयी गुफाएं हैं जिनका वर्णन वहां जो लोग रहते हैं, लोकोक्ति जो होती हैं, उसमें ऐसा वर्णन है कि वहां जो गुफाएं हैं उसमें भी साधक रहते हैं। अब एक आपने सुना होगा लोमा चमारन, ये एक साधक हुई थी वहां तंत्र की बहुत बड़ी, कामाख्या में। और अब वो क्या होते हैं, शावर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। वो शावर मंत्रों का प्रयोग करती थी और बहुत बड़ी तांत्रिक थी, कामाख्या में ही थी। तो कहने का यही है कि वहां जाकर सात्विक लोग अपनी वो ऊर्जा इतनी हाई कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ मुझे ये भी बताइए शिवांगी जी, एक आम आदमी भी क्या कामाख्या तंत्र के जरिए सिद्धि हासिल कर सकता है, या फिर जो सिद्धि साधक हैं वो ही कर पाते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकता है आम आदमी। आप वहां जाइएगा, अब जैसे वहां नहीं जा पा रहे तो माँ कामाख्या का फोटोग्राफ आप अपने मंदिर में रखिएगा और उनकी पूजा कीजिएगा। आप जब माँ कामाख्या की पूजा करेंगे, आप खुद चमत्कार अपने जीवन में देखने को आपको मिलेंगे। आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। कहते हैं ना कि हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, तो माँ वो लाइफ ट्रांसफॉर्म भी आपकी करती है। आप अपने मंदिर में माँ को स्थापित कीजिएगा, उनकी पूजा कीजिएगा। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं, आम लोग जो हैं, जो साधक नहीं हैं, वहाँ मंदिर में जाइएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण करेगी माँ, बशर्ते किसी के अहित में आप ना कुछ मांग रहे हो। आप अगर हित में मांग रहे हैं, अपने हित में या दूसरे के हित में, माँ पूर्ण करती है। 6 महीने के अंदर पूर्ण करती है। अच्छा। हाँ, आपका कोई ऐसा आप मांग के, बिल्कुल मेरा अनुभव है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन में गई थी, तो बचपन में जब मैं वहां गई थी तो उस टाइम क्या होता है, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, बस यही रहता है। तो मैंने बोला था कि मेरे 10th में ये परसेंटेज आ जाए। बहुत छोटी सी डिमांड थी माँ से, वही कोमल मन, तो बाकी तो कोई डिजाइन ही नहीं थी। तो मेरी वो पूरी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मैं साधना में आगे बढ़ी तो माँ राजराजेश्वरी ने सब कुछ प्रदान दिया, सब कुछ प्रदान किया है। यहाँ तक कि जैसे मैं लोगों का भविष्य बताती हूँ, मैं चार्ट देखती हूँ, ईश्वर तो नहीं हूँ ना, जैसे कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करती हूँ, तो वो माँ की ही कृपा है कि जो बोलती हूँ वो माँ, मैं माँ को सौंपती हूँ कि माँ ये काम है, आप देखिएगा, आपको करना है। माँ पूर्ण करती है, माँ पूर्ण करती है। और साक्षात्कार की बताऊँ तो साधना के दौरान एक बार मुझे अनुभव हुआ था। अच्छा। जब मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना कर रही थी, तो नवरात्रों का समय था, तो उस समय मैं सिद्ध कुंजिका जागृत हो चुका था, लेकिन सिद्ध कुंजिका का भी पाठ कर रही थी। रात्रि का समय था, जैसा कि मैंने बताया रात्रि में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो घर पर सब सो चुके थे, बैठी हुई थी साधना में, तो मुझे अनुभव हुआ कि पीछे से कोई है मेरे। तो अब ऐसे में हमारा ख्याल क्या जाता है, भूत प्रेत, एंटिटीज पे ही जाता है सबसे पहले सही बात वहीं जाता है। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मेरे फादर ने एक बार मुझे बताया था कि कभी भी ऐसा अनुभव साधना के दौरान हो तो डरना नहीं है, क्योंकि योगिनी भी आती हैं आपकी परीक्षा लेने, भैरव भी आते हैं, सब हैं माँ के साथ, सब आपके पास आएंगे। तो मैं डरी नहीं।
फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे बचपन का नाम, बचपन का तो नहीं, जो चार्ट में एक हमें नाम मिलता है घनश्याम जी, जैसे मेरा शिवांगी है, आपका घनश्याम है, लेकिन एक बर्थ चार्ट में हमें नाम मिला है, तो वो मेरा गायत्री है। अच्छा। तो गायत्री नाम से मुझे आवाज आई। अब वो नाम तो कोई नहीं जानता मेरे माता पिता के अलावा। आज तो अब जान गए। तो वो गायत्री नाम से आवाज आई। तो जब आवाज आई और किसी लेडी की थी, तब भी मैं चुपचाप साधना करती रही। जब मैंने अपने ध्यान में देखा तो सामने इतना बड़ा ज्योतिपुंज था, ध्यान में ही एकदम से लाइट, और बहुत सुंदर राजराजेश्वरी के मुझे दर्शन हुए। और वो ऐसा था कि मैं वहीं के वहीं बैठी रह गई, मतलब मैं ना उठ पाऊं ना कुछ, और लगातार रोती जा रही हूँ। तो वो कामरूपी कामाख्या जो है, राजराजेश्वरी, उन्होंने दर्शन दिए इस तरीके से। लेकिन अगर वहीं होता कि मैं डर जाती तो मे बी कि वो मेरी साधना इनकम्प्लीट रह जाती। तो मैंने माँ का इस तरह से साक्षात्कार किया है दर्शन में, जो मेरे उनके स्वरूप थे उसको देखा। और राजराजेश्वरी की ऐसी कृपा है ना घनश्याम जी, कि बस माँ का बुलावा बस जल्दी आ जाए और मैं अब जल्दी से कामाख्या जाऊं, यही मेरी इच्छा है। कामाख्या देवी के बारे में एक चीज और है, अब जैसे आप सब लोग बोलते हैं कि मासिक धर्म में पूजा मत करो, हाँ। है ना, और वहां पर्व मनाया जाता है, पूरा मेला लगता है ना माँ की, क्योंकि सृजन जो हुआ है सृष्टि का, शिव और शक्ति से हुआ है ना, पुरुष प्रकृति से हुआ है, और वो योनि स्वरूप सृष्टि की उत्पत्ति का है। बिल्कुल सही है ना। अब पीरियड्स के टाइम पूजा मंदिर में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ जो लोग जप करते हैं, नियमित जप करते हैं, वो जप ना छोड़े, अपनी एक अलग माला रखें। एक माला आपके मंदिर में रहनी चाहिए, एक माला अपने घर में किसी भी ड्रॉयर में रखो। जब आपके पीरियड्स आ जाए, आप आसन लगाओ, कहीं भी बैठ, जैसे आपका ड्राइंग रूम है वहां बैठ जाओ, किचन में आजकल सब लोग जाते हैं, पहले महिलाएं नहीं जाती थी लेकिन आज तो जाती हैं। किचन में बैठो, ड्राइंग में बैठो, रूम में बैठो, कहीं भी बैठ जाओ, बैठकर अपनी माला से जप करो, क्योंकि जप की मनाही नहीं है, मानसिक पूजा की मनाही नहीं है। जैसे वहां हम जा रहे हैं ना कामरूपी कामाख्या के दर्शन करने, तो अगर आपके पीरियड्स आ गए हैं तब आप मंदिर के बाहर तक बिल्कुल जा सकते हैं। अंदर तो वो गर्भगृह बंद ही है, आपको भी दर्शन नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जा सकते हो। और जब अंबुबाची के अलग आप जा रहे हैं तो माँ के द्वार तक, सीढ़ियों तक आप जाओ, वहीं बैठ के माँ के दर्शन करो, माँ आप पर कृपा करेगी। ऊपर जाने की, चले मंदिर की हर जगह की अपनी एक नियम बनाए गए हैं, मैं उनके विरुद्ध बात नहीं कर रही, लेकिन आप पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं इस प्रकार से, मानसिक पूजा करो, मानसिक जाप करो। और यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि जो लोग अपनी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, वो पीरियड्स के दौरान महिलाएं बहुत जल्दी कर सकती हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? कामाख्या की ऊर्जा सबसे ज्यादा हाई इन्हीं 3 दिनों में होती है, इसीलिए कोई उस ऊर्जा को संभाल नहीं सकता, द्वार बंद किए जाते हैं। तो एक स्त्री की भी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई होती है। अगर इसी समय वो मूलाधार की जो शक्ति है वो इस समय बहुत तेज होती है, अगर वो इस शक्ति को एक्टिवेट करे और शिव तक पहुंचाए, मूलाधार से होते हुए स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, अगर इस तरीके से वो प्रोसेस में जाएंगे तो आपकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगी। हालांकि कुंडलिनी जागरण इतना आसान नहीं है, इसके बाद बहुत अलग तरह के अनुभव होते हैं, सही प्रोसेस होना भी बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई जागरण करे तो किसी से परामर्श करे, अच्छे लोगों से, खुद से ना स्टार्ट ठीक करे। है। लेकिन शिवांगी जी, कामाख्या तंत्र में रजस्तुला देवी की पूजा, मेनिस्ट्रेशन रिचुअल, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि उसी टाइम पर, जैसे मैंने बताया ना, एनर्जी हाई होती है। उस टाइम पर आप हर तरीके के तंत्र कर सकते हो, वहां पर जो चाहोगे वो कर सकते हो, जिस भी तरीके के। मैं ब्लैक मैजिक के तो हमेशा खिलाफ रहती हूँ, मना करती हूँ कि आपको वो प्रोसेस में नहीं जाना है, लेकिन सात्विक तरीके से आप वहां पर अपनी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। अब जैसे वहां 3 दिन गर्भगृह बंद है, लेकिन आप वहाँ जो भी आसपास जगह हैं वहाँ बैठिएगा 3 दिन, और जो भी मंत्र, जो भी स्तोत्र आप जागृत करना चाह रहे हैं वो उन्हीं 3 दिनों में जागृत हो जाएगा। जो जागृत करने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं वो 3 दिनों में कर लेगा। अब जैसे गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, तो जो लोग भी चाहते हैं कि मैं अपनी मंत्र को जागृत करूं या देवी की कृपा पाऊं, तो उन गुप्त नवरात्रि में आप जाइएगा। 26 जून से स्टार्ट है अभी, आप जाइएगा, माँ का आशीर्वाद लीजिएगा, और जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। मंत्र सिद्धि करनी है, मंदिर में बैठिएगा और आप मंत्र की सिद्धि कीजिएगा। प्रोसेस है, हर चीज के प्रोसेस में जाइएगा। जैसे कि आपने पूछा, योनि का जो स्वरूप है ना वहाँ पर, उसके मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद में भी हमको वही कपड़ा मिलता है जो माँ का
जो रजस्वला वाला कपड़ा होता है वही हमको प्रसाद रूप में मिलता है। और वो कपड़ा इतना प्रभावी होता है घनश्याम जी, कोर्ट कचहरी मुकदमा कहीं भी आप अपने साथ ले जाओ, वो सारे आपके पक्ष में आएंगे फैसले। आप अपने पर्स में रख रहे हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी आप पर। पति पत्नी के संबंध अगर खराब हो रहे हैं, दोनों अपने पास एक लॉकेट की तरह उसको बना के पहने, दोनों में आपस में आकर्षण बढ़ेगा, तो वो इतना ज़्यादा पावरफुल कपड़ा होता है। तो आप सोचो माँ की शक्ति कितनी ज़्यादा उनकी ऊर्जा उस समय पर हाई हो रही है, कितनी शक्ति है माँ की। तो वो कपड़ा जिसको भी प्रसाद रूप में मिले अपने पास इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं उसको। हम मंदिर में तो बताते ही हैं, लेकिन लोगों को अगर नहीं पता है, आपके किसी जानने वाले के पास हो तो आप ले सकते हैं, मांग लीजिएगा, ले लीजिएगा, उस कपड़े को अपने पास रखिएगा। ठीक है। लेकिन शिवांगी जी, कहा जाता है कि भाई वहाँ कुछ गुप्त गुफाएं भी हैं और उन गुप्त गुफाओं में कुछ अलग प्रकार की सिद्धि साधक करते हैं, ये सच है? बिल्कुल सच है। वहाँ गुप्त गुफाएं हैं, जैसा कि मैं बता रही थी, वो सारे वामाचार होते हैं, वाम मार्गी लोग होते हैं। वहाँ वो तांत्रिक सिद्धियां करते हैं। अब जैसे आपने सुना हो कि शमशान में कोई क्रियाएं की जा रही हैं, कौलाचार में की जाती हैं, इसी में तंत्र में कौलाचार होता है, तो वहाँ की जाती हैं। तो वो गुप्त गुफाओं में बैठकर वो सारी सिद्धियां वो साधु कर रहे होते हैं। प्रोसेस है ना कि अब वहाँ एक गुफा ऐसी भी है जहाँ सात्विक साधु रहते हैं। अच्छा। सात्विक साधनाएं करते हैं। लेकिन अधिकांश अगर देखा जाए तो 70% कामाख्या में सारी साधनाएं ब्लैक मैजिक वाली होती हैं, उस तरह के तंत्र होते हैं। लेकिन अगर किसी पर ब्लैक मैजिक भी है तो वहां जाकर वो भी कट जाता है माँ के दर्शन मात्र से ही। माँ के अगर आपने दर्शन कर लिए, दर्शन मात्र से ही आपका ब्लैक मैजिक कट हो जाएगा। माँ में इतनी पावर है। अगर आप पे किसी ने किया हुआ है, हाँ, तो वहां जाने भर से वो समस्या दूर जाने भर से वो समस्या दूर हो जाएगी। माँ की इतनी शक्ति है। और जैसे गुफाओं की आप बात कर रहे हैं, तो गुफाओं में क्या होता है, जो मैंने अभी बताया ना, मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ बलियां दी जाती है, ये सब होता है। तो ये सारे प्रोसेस वहाँ किए जाते हैं। वहाँ पास ही एक गाँव है, वहाँ पर तो इस तरह की क्रियाएं की जाती हैं। बच्चे वहाँ से गायब होते हैं, बच्चे गायब होते हैं, बच्चों की बलियां दी जाती हैं। और वो क्या प्रोसेस होता है, सपोज किसी के बच्चा नहीं है, उसको बच्चा चाहिए, उसको नहीं पता कि ये जो हमारे लिए क्रियाएं कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की बलि दी जाएगी, फिर वो लेडी प्रेग्नेंट होगी। इस तरह की क्रियाएं भी होती हैं वहाँ पर। लेकिन सात्विक तरीके से माँ से मांगो तो माँ 1 साल के अंदर आपको आपकी गोद भर देगी। पर क्या माँ की साधना में इस तरह की बलि और इस तरह का प्रोसेस इंगित है, वर्णित है? माँ की साधना में वर्णित नहीं है ये। हमने अपने तरीके से तंत्र का स्वरूप बिगाड़ा ना। शिव जी ने जब माता पार्वती को तंत्र बताया था, उन्होंने ही बताया था, शिव जी से तंत्र निकला है। कई जगह माता पार्वती ने भी शिव जी को ज्ञान दिया है, तो वो तंत्र के स्वरूप ही नहीं थे। तंत्र तो बहुत सुंदर था। हाँ। तंत्र का स्वरूप बहुत सुंदर है और तंत्र में स्त्री को प्रधानता दी गई है। जैसे वेद पढ़ने के लिए कहा गया था स्त्रियां ना पढ़ें, या वेद पाठी स्त्रियां नहीं हो सकती थी। पहले कहा जाता था कि कथावाचक भी नहीं हो सकती थी, आज तो है, पहले के समय में ये बना दिया गया था। लेकिन तंत्र में स्त्री को प्रधानता दी गई है, क्योंकि शिव जी ने माता पार्वती को प्रथम रखा और उनको ये ज्ञान दिया तंत्र का। तो वहां तंत्र खराब नहीं था, तंत्र का स्वरूप बिगाड़ा गया। अब ये जो क्रियाएं मैं बता रही हूँ ना, ये स्वार्थ रहित क्रियाएं करोगे ना तब तो ठीक है, लेकिन ये स्वार्थ के लिए क्रियाएं हो रही हैं सारी। कि आप किसी का अहित कर रहे हो, बच्चे के लिए किसी और बच्चे की बलि दे रहे हैं। माँ तो इस तरह के मेरे ख्याल नहीं कहेंगी कभी भी। माँ तो कह ही नहीं सकती। अब आप गलत तरीके से वही बता रहे हो ना, शमशानी क्रियाएं कर रहे हो, अघोरी क्रियाएं कर रहे हो, तो आप अब जैसे शमशानी काली तो सिद्ध होती है? बिल्कुल सिद्ध, क्योंकि माँ कामाख्या के नाम पे लोग कर रहे हैं ना ये। बिल्कुल बिल्कुल सिद्ध होती है। उसमें प्रेतात्माओं को ले रहे हैं ना ये, माँ कामाख्या को नहीं ले रहे हैं। वहां जाकर वो एनर्जी बहुत हाई है, तो उसका ये इस तरीके से मिसयूज होता है वहां पर। वो प्रेतात्मा जो मैंने बताया ना कि बलि दी, उनके साथ सेक्सुअल भी हुए, जैसे मुर्दे के साथ, है ना, मरी हुई लेडीज के साथ। अब उसकी हड्डियां भी जला दी, उसको वो खा भी रहे हैं, उस पर बैठकर ही खा रहे हैं। जैसे होता है ना टॉयलेट और ये सब, बहुत अलग अलग तरह की उसमें प्रोसेस है। तो वो गलत क्रियाएं कर रहे हैं, गंदी क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं कहूँगी जो कर रहे हैं वो स्टॉप कर दें, ना करें इस तरीके के। किसी के हित के लिए काम करो। सात्विक रास्ता बताया है ना माँ ने, तो शिव जी ने तो बहुत ही सात्विक तरीके से इसको बताया है। उन्होंने कभी वशीकरण, स्तभन, उच्चाटन, मारण, ये सब उन्होंने जो बताया, जैसे पश्चिम मुख होकर उन्होंने ज्ञान दिया माँ पार्वती को, उन्होंने उत्तर मुख होकर ज्ञान दिया, उन्होंने पूर्व मुख होकर ज्ञान दिया। जैसे पूर्व मुख होकर तंत्र का जब ज्ञान दिया तो उन्होंने बताया नाद क्या है, बिंदु क्या है, इन सब का बताया। अब जब उन्होंने पश्चिम मुख होकर दिया तो बताया औषधि, कि कैसे एक विष से भी औषधि बन सकती है।
आयुर्वेद में बनती है, ऐसे ही उन्होंने उत्तर मुख होके बताया, दक्षिण मुख होके उन्होंने बताया कि मारण क्रियाएं होती हैं, दक्षिण की तरफ मुख करोगे। उत्तर मुख होके उन्होंने बताया कि आप किसी का वशीकरण कर सकते हो, राइट। तो अब क्या है कि वशीकरण किस तरीके से कर सकते हो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। होता है ना, मानव की 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं के काम, क्रोध, मोह, लोभ, इनका त्याग करो, स्तवन कर दो। आपको मोहन करना है। अब लोग किसी का इंद्रजाल और उसके माध्यम से मोहन करते हैं, वो उसके वश में हो गया, लेकिन मोहन उन्होंने कहा है अपने इष्ट का करो, जिसको आप पूज रहे हो उसको मोहित कर लो। तो उन्होंने तो बहुत सुंदर तरीके से बताया, लेकिन हम लोगों ने स्वरूप बिगाड़ दिया इसका। ठीक है, लेकिन शिवांगी, विज्ञान, आजकल विज्ञान का युग है और विज्ञान हर बात का प्रमाण मांगता है। भाई हमको एविडेंस चाहिए तब माने। तो माँ कामाख्या का ये तंत्र ऐसे ही प्रमाण खुद में समेटे हुए? बिल्कुल समेटे हुए हो। कैसे समेटे हैं वो मैं बताती हूँ। अब जैसे विज्ञान प्रमाण मांगता है, जो तंत्र है, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ, हमारी पूरी बॉडी में है। ये तो हमारा विज्ञान भी मानता है ना कि हमारे तंत्रिका सिस्टम है अंदर, तंत्रिका सिस्टम है ना हमारे अंदर पूरा, तो तंत्र उसी में समाया हुआ है। सारे हमारे चक्र हैं, उनमें तंत्र है। हमारी नाड़ियों में तंत्र है, जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना हमारी नाड़ी है, इनमें तंत्र है। तो तंत्र इस तरीके से है। अब विज्ञान जो मांगता है, वहां पर अंबुबाची होता है, तो माँ का वो कपड़ा रेड कैसे हो जाता है, अंदर डाला जाता है, पट बंद रहते हैं। तो आप चलो ये कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि वो चेंज हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ की मिट्टी ऐसी है कि इस टाइम पर ऐसा होता है और ये पानी रेड हो गया। लेकिन माँ का कपड़ा कैसे हो रहा है? माँ रजस्वला हो रही हैं, वो साल में 3 दिन होती हैं और चौथे दिन फिर उनके पट खोले जाते हैं। तो विज्ञान तंत्र को मानना पड़ेगा, तंत्र को मानेगा। आध्यात्मिक जो लोग हैं वो इसको मानते ही हैं। अब विज्ञान इसको कैसे माने? विज्ञान वहां पर जाके साइंटिस्ट ने भी रिसर्च की है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है, वो भी हारे हैं वहां पर। माँ के सती के जो अंग गिरे थे, हर जगह गिरे थे, वहां योनि गिरी थी। तो वो आज का मंदिर नहीं है, सालों पुराना नहीं है, वो तब से है, अनादिकाल से, जब से सती और शिव की कथा है। तो ये तब से है। मंदिर का निर्माण बाद में राजाओं ने किया, लेकिन वो जगह तब से है। तो विज्ञान इस चीज को मानेगा, और विज्ञान और तंत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारी प्राणवायु जो है, विज्ञान भी मानता है ना कि ऑक्सीजन, वो कहता है ऑक्सीजन हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वही हम कह रहे हैं प्राणवायु है। तो प्राणवायु, जब शरीर हमारे शरीर से प्राणवायु निकलती है, तो विज्ञान कहता है कि हमारी डेथ हो गई, ठीक है, डेड बता देता है बॉडी को। लेकिन वही हमारी प्राणवायु निकल रही है ना, वो ऑक्सीजन के लिए कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी मर जाएगा। हम उसको कह रहे हैं कि वो प्राणवायु है, सूक्ष्म वायु है। तो वही सारी चीजें हैं कि विज्ञान को इनको मानना पड़ा है। विज्ञान सारी चीजों को आज मान रहा है। अब जैसे एक यहाँ पर बताना चाहूंगी, भगवान विष्णु के तृतीय अवतार हुए थे, जो मैंने पिछली बार आपको बताया, बड़ा भगवान। तो उनके बारे में विज्ञान ने कहा कि ये हड्डियां यहाँ नहीं गल सकती। वो एक कुंड है जिसमें कहा कि नहीं गल सकती हड्डियां, 3 दिन में कैसे गल जाएंगी। उसका भी रिसर्च हुआ, तो उन्होंने माना। गर्भोतक एक महासागर था जिसमें वो हिरण्याक्ष लेके गया था। तो नासा इस बात की रिसर्च कर चुका है कि वो महासागर है, गैलेक्सी में वो महासागर है। इसी तरीके से कामाख्या जो है पीठ, वो एक सिद्ध पीठ है, तंत्र वहां है, और तंत्र जो है वो योनि ही तंत्र सिस्टम है, ये समझ लीजिएगा। जो माँ की योनि है, तंत्र सिस्टम है ना, विधि है ना, तो वो योनि ही एक विधि है, सृजन की विधि है, वहां से ही उत्पत्ति है सारी। ठीक है। तो शिवांगी, माना जाए कि देश में जितने सफल लोग हैं, या उन सफल लोगों में से कुछ लोग इस तरह की तंत्र सिद्धि से आज सफल हुए? बिल्कुल हुए हैं। कौन कौन से फील्ड के लोग आपकी जानकारी में ऐसे जिन्होंने इस्तेमाल किया हो? पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या बात कर रही हैं? सीरियसली, पॉलिटिशियन जो है ना, वो तंत्र, लेकिन वो ब्लैक मैजिक कराते हैं। वो सात्विक तंत्र नहीं कराते हैं, वो ब्लैक मैजिक कराते हैं, और इसी के दम पर वो उनको जो भी कुर्सी चाहिए, पद चाहिए, वो सब प्राप्त करते हैं। बड़ी स्टेटमेंट है आपकी ये। हाँ, और मैं कह रही हूँ लोग कराते हैं इस तरह का। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं वो सारे नहीं, हाँ, कुछ कराते हैं, लेकिन वो ब्लैक मैजिक नहीं कराना चाहिए। मत कराओ। आज तो कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन जब सत्ता छिनेगी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक कभी अच्छा नहीं होता है। हाँ, आप मंदिर में जाओ, माँ कामाख्या से मांगो, वो आपको स्वयं देगी, सब कुछ प्रदान करेगी। फिर तो ऐसे अगर ब्लैक मैजिक इतना असरदार हो रहा तो फिर सारे लोग सत्ता में आ जाते, सारे लोग कुर्सियां पा जाते, इलेक्शन जीत जाते। तो ये है ना, ब्लैक मैजिक जो कराना चाहता है, डिपेंड ये करता है ना कि जो कराना चाह रहे हैं।
अब हर इंसान कराना नहीं चाहेगा ना, जिसको ज्ञान है कि आज मैं कराकर ये सत्ता ले सकता हूँ, लेकिन जब छिनेगी तो मेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा, तो वो लोग नहीं कराएंगे। लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक के दम पर सारी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं सात्विक पूजा के दम पर भी सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। चुनना तो आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं, कौन सा मार्ग चुनते हैं। जैसे होता है ना, हम ईमानदारी चुन रहे हैं या बेईमानी चुन रहे हैं, ये हम पर निर्भर करता है। तो कामाख्या वो शक्तिपीठ है, वो जगह है, वो ऊर्जा का वो क्षेत्र है जहां पर आप अपनी ऊर्जा को और बढ़ा सकते हैं, जहां आप अपनी परम चेतना को, अपने अंदर की परम चेतना को उस परम चेतना से मिला सकते हैं। आपकी चेतना है ना, उसकी जागृति कर सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वहाँ इसीलिए जाते हैं कि बस मेरी जो एनर्जी है वो माँ के साथ कनेक्ट हो और मेरी एनर्जी, मेरी चेतना माँ की चेतना के साथ मिल जाए। तो मान लिया जाए कि कामाख्या अगर आप चले जाते हैं तो आपके जीवन के बदलने की गारंटी है? बिल्कुल बदलने की गारंटी है। और मैं तो कहूंगी कि हर इंसान को एक बार बार नहीं जा सकता, लेकिन एक बार जीवन में काम रूपी कामाख्या के दर्शन जरूर करने चाहिए। और अगर आपके जीवन में बहुत सारी मुसीबत है, हर्डल्स है, आप एक बार जाइएगा। आप दर्शन करके वापस आएंगे, आपको स्वयं वो अनुभव होगा उस ऊर्जा का कि कैसे कैसे आपके मार्ग प्रशस्त होते चले जाएंगे और सारे जीवन से संकट माँ हर देगी। पर कहते हैं कि इस तरह की जगहों पे जब तक आप नहीं जाते, जब तक वहां से बुलावा नहीं आता। बिल्कुल। तो यहाँ भी ये लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है। माँ ये भी देखती है, देखिए माँ का बुलावा आएगा, लेकिन माँ ये भी देखेगी कि आपके भाव कैसे हैं। माँ उन्हीं को बुलाती है जिनके भाव निर्मल हों, सच्चे हों, और माँ की कृपा, तो माँ उनको बुलाएगी, खुद ही बुलावा भेजेगी। अब जैसे होता है ना कि आप सोच रहे हो कि मुझे जाना है लेकिन नहीं जा पा रहे, लेकिन जैसे ही माँ का बुलावा आया आप जाएंगे। जैसे ही आपकी चीजें माँ ठीक करना चाहेगी आप जाएंगे। माँ आपको स्वप्न के माध्यम से बता सकती है। जैसे कई बार होता है कि हम समझ नहीं पाते, माँ का बुलावा ऐसे भी आता है। जैसे कई आपने देखा होगा, कभी शिव जी दिख रहे हैं, कभी माँ दिख रही है, इस तरह के स्वप्न आते हैं हमको। तो अगर माँ दिख रही है, किसी भी रूप में दिख रही है, अल्टीमेट तो माँ एक ही है ना, पार्वती, उन्हीं के रूप हैं 10 महाविद्या, किसी भी रूप में दिख रही है, आप समझ जाइएगा माँ का बुलावा आ रहा है। आप वैष्णो देवी को मान सकते हैं जैसे, तो आप वहां होके आइएगा। कामाख्या देवी को मान रहे हैं, आप वहां होके आइएगा। माँ अगर स्वप्न में दिख रही है मतलब उसका बुलावा आ रहा है। और जब बुलावा आता है सारी चीजें होती चली जाती हैं, खुद ब खुद हो जाती है। वैसे हम प्लान करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब बुलावा आएगा तो खुद ब खुद सारी चीजें, कहते हैं ना, रास्ते बनते चले जाते हैं। और माँ तो कामाख्या जो है वो जब बुलावा भेजती है ना, तो आपको जब भी जीवन में ऐसा अनुभव होगा, माँ बुलाएंगी तो आप देखिएगा एक अलग अनुभव होगा। एक आपको ये महसूस होगा कि आपके आसपास एक कोई ऊर्जा का पिंड है। सीरियसली आपको ये महसूस होगा घर में भी कि कोई ऊर्जा है, कोई अलग से एक सकारात्मक ऊर्जा है जो मेरे को अंदर से ये प्रोत्साहित कर रही है कि मुझे जाना है। बिल्कुल। और शिवांगी, जब इस विषय पे हम सोच रहे थे पॉडकास्ट करेंगे और मैं इसका रिसर्च भी कर रहा था, मैंने आपको शेयर भी किया था ग्रीन रूम में, तो उस ऊर्जा का एहसास वो रिसर्च करते करते भी मुझको हुआ। और जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मुझे कुछ मेरे शरीर में मुझे रोंगटे खड़े टाइप महसूस हो रहा है। तो ये कुछ है, मतलब माँ का प्रभाव है ना। और जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति है ना, जहां से सृष्टि की उत्पत्ति है। तो आप देखिएगा एक लेडी, कोई भी लेडी 9 महीने गर्भ में बच्चे को रख रही है, फिर वो जन्म दे रही है, तो वो लेडी कितनी स्ट्रांग होगी। कोई भी लेडी, एक मतलब ऐसे नहीं बोल रही, मेल भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन लेडी कितनी स्ट्रांग है। और वहीं पर माँ की उस शक्ति का संचार हमें अपने अंदर महसूस होता है, उस ऊर्जा का संचार हमें अपने अंदर महसूस होता है। हम बात कर रहे हैं ना, तो ये भी उनकी कृपा है। ये वो चाहती थी घनश्याम जी कि मैं और आप बैठ के इस बारे में बात करें। सोचिए, ये मेरा पहला कामाख्या तंत्र पे पॉडकास्ट है। मेरा भी। तो वही कह रही हूँ, ये वो चाहती थी, हम लोगों को माध्यम बनाया और वो चाहती थी कि ये दर्शकों तक सही बातें, सही जानकारी पहुंचे, तभी ये हुआ। वरना हमारा प्लान तो दूसरी चीजों का चल रहा था और ये अचानक ही एकदम से हुआ कि हम इस पे बात करते हैं। कामाख्या तंत्र। लेकिन शिवांगी, माँ कामाख्या की पूजा, माँ कामाख्या की साधना, वहां जाना, कौन कौन से कष्ट, कौन कौन से दुख मेरे व्यूवर्स के दूर हो सकते हैं अगर माँ कामाख्या को सब कुछ समर्पित हम कर दें? सब कुछ। जैसे मैंने कहा ना, राजराजेश्वरी हैं, बार बार आपको राज सत्ता प्रदान करेंगी, सब कुछ प्रदान करेंगी, वैभव प्रदान करेंगी, सौंदर्य प्रदान करेंगी, आपके आरोग्य हर लेंगी। अगर आप बीमार हैं
आपकी बीमारी चली जाएगी। आप पैसे से आर्थिक तंगी में हैं तो वो भी ठीक हो जाएगा। आप लोन्स वगैरह, हालांकि कर्म करने पड़ेंगे हर चीज के लिए, कर्म तो प्रधान है, लेकिन आपके लोन्स रिलीज हो जाएंगे। आपका घर बनना है, घर बन जाएगा। जिस भी कामना से, काम रूपी है ना वो, कामनाओं की पूर्ति, तो सारी कामनाओं की पूर्ति करेंगी माँ। सारी कामनाओं को आपको प्रदान करने वाली है माँ। लेकिन कई तथाकथित तांत्रिक गुरु भी आजकल मार्केट में हैं। जी। क्या माँ कामाख्या के नाम पे कुछ लोगों की दुकानें भी चल रही हैं? बिल्कुल चल रही हैं, और वो गलत है। मैं तो यहाँ बोलूंगी, भले ही लोग कुछ भी कमेंट करें, वो गलत है। माँ के नाम पर पता है क्या हो रहा है? ऑनलाइन श्री विद्या की, हाँ, साधना की दीक्षा चल रही है। कैसे ले सकते हो ऑनलाइन? आप ऑनलाइन कैसे ले सकते हो? ऑनलाइन कंसल्टेंसी हो सकती है, ऑनलाइन और चीजें बुकिंग हो सकती है। आप दीक्षा कैसे ले सकते हो? गुरु से ऐसे बैठ के दीक्षा कैसे ले सकते हैं? उसके लिए तो उनके गुरु परंपरा में आपको जाना पड़ेगा ना दीक्षित होने के लिए। 5,000 में दीक्षित कर रहे हैं लोग कि 5,000 दे दो, मतलब एक छोटी सी अमाउंट। कैसे आपने श्री विद्या का मंत्र आप दे सकते हो ऐसे? उसमें भी पता है 3 प्रोसेस होते हैं। पहले बाला सुंदरी का दिया जाएगा, फिर 15 अक्षर का है वो देंगे, फिर 16 अक्षर का है, जब पात्र हो जाएंगे तब देंगे। तो आप ऐसे कैसे दे सकते हो? तो वो सब दुकानें भाई मत चलाओ। और वैसे आपकी मर्जी है, क्योंकि माँ दंडित भी करेगी। आज आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन वो पैसा फिर किस तरीके से जाएगा आपको भी नहीं पता। अस्पताल में चला जाए, आपके कहते हैं ना धन चोरी हो गया, धन निकल गया, गलत रास्ते से कमाया हुआ धन, इतिहास साक्षी है, अपना रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन शिवांगी, कोई साधना कर रहा है जी, और कोई साधक उस यात्रा को आधे में ही छोड़ दे या उससे छूट जाए, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है? हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसा मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, कि कोई साधना कर रहा है या मंत्र जाप कर रहा है, तो पीरियड्स में भी नहीं छोड़ने हैं। बताया ना, एक अलग माला रखो, आप आसन अलग रखो, बैठो और करो। तो ये नियम का है, सारी चीजें नियमित रूप से हैं, आपको करनी है। साधना बीच में नहीं छोड़नी है। हाँ, ये हो सकता है आप किसी समस्या में फंस गए तो आप एक माला कर लो। सपोज आप डेली की 11 माला कर रहे हो तो एक माला कर लो, आगे फिर इसको कंटिन्यू कर लो, पर छोड़नी नहीं है, आपको करनी है। हम अपना प्रोफेशन जो भी है, अगर ऑफिस सुबह निकलना है तो निकलना ही है ना, वो काम हमें कंप्लीट करना ही है ना। हम कब ऑफ लेते हैं? जब हमारी तबीयत खराब होती है, तब ऑफ ले रहे हैं। लेकिन तबीयत खराब में भी आप क्या करो, लेटे लेटे आप उस जो नाम जप है, जो मंत्र है, उसको करो। लेटे लेटे भी कर सकते हो, क्योंकि मानसिक पूजा, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें ये बताया गया है आप अस्वस्थ हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं जाप। प्रेग्नेंट लेटी लेटे लेटे जाप करें, जिसको भी मान रही है, जिस डेटी को भी। ये माँ कामाख्या से अलग बता रही हूँ। आप राम जी को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, हनुमान जी को मान रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, अगर आपकी तबीयत भी खराब है ना, आप लेटे लेटे उनका ध्यान कीजिएगा, पर नियम मत तोड़िएगा। नियम नहीं टूटना चाहिए। अब किसी साधना में हो पर्टिकुलर, तब आपको बिल्कुल ब्रेक नहीं होना है, करनी ही नहीं है। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं और वो हमें पता नहीं चलते, कि हम सोचते हैं कि ऐसे ही है वैसे ही है, लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बहुत खतरनाक आते हैं। तो बीच में साधना कभी नहीं छोड़नी। तो हमें क्या खुद से ही शुरू कर देनी चाहिए, या इसके लिए हमें किसी का सुपरविजन या कोई गुरु बनाना होगा तभी हम ये कर पाएंगे? देखिए, साधना की अगर मैं बात करूं तो गुरु दीक्षित होकर ही करो, गुरु से दीक्षा लेकर ही करो साधना। हाँ, पूजा आप कर लो, माँ से आज्ञा लो। काम रूपी कामाख्या की अगर आप सेवा करना चाहते हो, माँ से आज्ञा लो, सदाशिव से आज्ञा लो, दोनों से आज्ञा लो और कहो कि हम आपकी सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, आप हमें अपना आशीर्वाद दो। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि शिव को गुरु बनाओ, तो शिव जी माता पार्वती को गुरु बनाकर आप आगे बढ़ जाओ पूजा में, उपासना में। साधना के लिए आप गुरु, किसी को गुरु बनाओ, जो पात्र हो उसको गुरु बनाओ और तब आगे बढ़ो। आप केवल पूजा भी करेंगे ना काम में, जैसे मैं बता रही हूँ कामाख्या की, राज राजेश्वरी वैभव प्रदान करेगी। अच्छा। आप करके देखिए घनश्याम जी, जैसे अभी शुक्ल पक्ष आ रहा है, तब से मतलब आ ही चुका है। गुरु पुख है नक्षत्र जो है, कल शाम से आया है, अभी भी है। आप गुरु पुखी में कर लीजिएगा, आप शुक्ल पक्ष अभी पूर्णिमा तक है, कर लीजिएगा। अदरवाइज आप गुप्त नवरात्रि में शुरू करके देखिएगा। जिस भी कामना से आप करोगे ना माँ कामाख्या की पूजा, आपको वो प्राप्त होगा, 11 दिन में प्राप्त होगा। अच्छा। आप करो ये प्रयोग, मेरे कहने से आप गुप्त नवरात्रि में करो, किसी पर्टिकुलर कामना को लेकर, और सात्विक तरीके से करना। मतलब 9 दिन जो साधना रहेगी, 10 दिन वो दशांश होगा, और 11वें दिन फिर आप कन्याओं को, कुमारी जो कन्याएं होती हैं, उनको भोजन देना, और फिर आप करके देखो, जिस भी कामना से करोगे उन्हीं 11 दिन में पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। लेकिन शिवांगी, आम लोगों को ये लगता है कामाख्या तंत्र यानी काला जादू, जी। लेकिन आप इसे श्वेत और कृष्ण
तंत्र की सीमाओं में कैसे परिभाषित कर पाएंगी? अब जैसे मैं बार बार बता रही हूँ ना, मार्ग होते हैं इसमें, तो जैसे दक्षिण मार्गी जो होते हैं, अच्छा, सात्विक लोग, वो श्वेत जादू, जैसे ओके। मैं करती हूँ वो मैं व्हाइट मैजिक करती हूँ, लोगों के हित के लिए काम कर रही हूँ, उनसे कह रही हूँ आप इतने मंत्र जाप कीजिएगा। मंत्र ऐसे ही नहीं बताती, कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं जिनको बता दूंगी, अदरवाइज तो मैं कहती हूँ कि दीक्षित होना जरूरी है मंत्रों में, या मैं कहूंगी ये नाम जप करो, ये उपाय करो। जैसे होता है ना शनि के, राहु के, हम नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से उपाय बताते हैं, तो ये उपाय करो, माँ की ये पूजा करो, बताते हैं हम, और उससे फिर लोगों को राहत भी मिलती है। तो ये हो गया श्वेत जी, व्हाइट मैजिक। अब ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं, अब जैसे आपने भी सुना ही होगा, तो वो क्रियाएं गंदी क्रियाएं होती हैं, गलत क्रियाएं होती हैं, और ये दोनों ही क्रियाएं माँ कामाख्या के वहां होती हैं। और माँ कामाख्या के लिए ही क्यों बोलूं, ये तो यहाँ पर भी होती हैं, सिद्ध कर लिया वहां पर और यहाँ भी लोग कर रहे हैं, तो इसको ऐसे ही विभाजित किया गया इसे है। पुरुष तांत्रिक ज्यादा करते हैं या महिलाएं तांत्रिक ज्यादा करती हैं? ब्लैक मैजिक जो होता है ना, उसमें महिलाएं ज्यादा होती हैं। जैसा मैं बार बार बता रही हूँ ना, मासिक धर्म, वो उसी समय इसका प्रयोग करती हैं। और ब्लैक मैजिक आप कहती हैं मिसयूज के लिए होता है? मिसयूज के लिए होता है और नहीं करना चाहिए। तो आप कह रही हैं महिलाएं ज्यादा मिसयूज करती हैं इस तंत्र का, इसे मैं ऐसे समझूं? हाँ, पुरुष भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन महिलाएं भी अघोर तंत्र जो है, अघोरी शमशान, अब जैसे शमशानी काली सुना होगा आपने, लेकिन वो शमशानी काली, ये महाकाली काली नहीं है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा, मतलब मैं किसी समुदाय को नहीं ऐसे करके कह रही, पॉइंट आउट करके, लेकिन मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मुस्लिम लोग काली की पूजा करेंगे, वो शमशानी काली होती है, और वो काली का रूप नहीं है, लेकिन काली नाम दिया गया है, ये तंत्र है, उसमें इन्होंने इस तरीके से इसको वर्णन किया गया है। अब जैसे 10 महाविद्या करके एक बुक है तंत्र करके, उसमें बड़े सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। अब महिलाएं कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं क्यों ज्यादा कर पाती हैं? जैसे मैं बार बार बता रही हूँ ना, मासिक धर्म के समय कामाख्या पर उसी समय ऊर्जा हाई है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हर स्त्री की ऊर्जा हाई होती है इस टाइम पे, कुंडलिनी जागरण भी कर सकती है। तो जो गलत तंत्र कर रही है ना, वो इसी समय जागृत करती हैं उन चीजों को, ब्लैक मैजिक करती हैं। और ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए, व्हाइट मैजिक करो, हित के लिए करो। शिवांगी, जब आप पॉडकास्ट में आती हैं तो लोग कहते हैं भाई 108 अनार के दाने हमने शिवलिंग पे चढ़ाए थे और हमको बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन आज बात माँ कामाख्या की हो रही है, तो कोई ऐसा उपाय माँ कामाख्या की अर्चना से जुड़ा हुआ जो लोगों को माला माल कर दे? अब जैसे लोग या तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को करें ये उपाय, या फिर शुक्रवार को करें शुक्ल पक्ष के, या वो गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 7 कौड़ी लेके आनी है, रक्त गुंजा लेनी है। ये एक तांत्रिक बीज होते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे कहीं भी, रक्त गुंजा लेनी है, 7 हल्दी की गांठ लेनी है, 7 गोमती चक्र लेने हैं, और 7 जो हल्दी की गांठ मैं बता रही हूँ वो काली हल्दी होगी, काली हल्दी, उसकी गांठ लेनी है। और ये सब लेकर आप अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिएगा। फ्राइडे कर रहे हैं तो आप नाइट में ही रख देंगे लॉकर में, अष्टमी को कर रहे हैं तो नाइट में रख देंगे, लेकिन नवरात्रि में कर रहे हैं तो 9 दिन चार्ज होगी आपके मंदिर में। उसको चार्ज करें अच्छे से, श्रीम मंत्र के, श्रीम मंत्र करते हुए। अगर जो लोग श्री सूक्त पढ़ सकते हैं या ललिता सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं तो वो फिर वो पढ़ते हुए चार्ज करें उसको। चार्ज करने के बाद उसकी पोटली बनाएं लाल कपड़े में, और उसको अपने लॉकर में रख दें। आपके पास धन कमी नहीं रहेगी, धन की। एक और प्रयोग बताना चाहूंगी, कामाख्या जी से ही जुड़ा हुआ है, माँ कामाख्या से। एक आती है नाग केसर, या तो नाग केसर ले आओ, उसकी जड़ आती है, या फिर हत्ता जोड़ी। ये हत्ता जोड़ी मार्केट में भी आ रही है, लेकिन वो सारी ना डाई वाली आ रही है, वो लकड़ी है। तो आप कोशिश करना किसी सपेरे से आपको मिल जाए, जो सपेरे होते हैं ना, जो आते थे पहले नाग के दर्शन कराने, तो वो सपेरे के पास मिल जाएगी। हत्ता जोड़ी लें, उसको अभिमंत्रित करें। एक चांदी की डिब्बी लें, जिसके पास चांदी की नहीं है नॉर्मल डिब्बी भी ले सकता है, नॉर्मल डिब्बी लें, उसमें सिंदूर रखें, नाग केसर और हत्ता जोड़ी रखकर 9 दिन पूजा कर रहे हैं तो 9 दिन मंदिर में रहेगी। अष्टमी कर रहे हैं तो वही प्रोसेस शाम तक, उसके बाद उसको लॉकर में रख दें, लेकिन डेली उसकी पूजा करनी है, धूप दीप दिखानी है। ऐसा करने से ना आपके पास अथाह लक्ष्मी होती है। करके तो देखिएगा। जैसे कई लोगों के कमेंट होते हैं कि इनके पास क्यों नहीं, मेरे पास तो है, लक्ष्मी है पर्याप्त। अब ये है कि कोई चाहता है करोड़पति बन जाऊं, मेरी ख्वाहिश है मैं लोगों का हित के लिए काम करूं, और जितना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन के लिए पर्याप्त धन मिले, बस मैं उसमें ही खुश हूं। इच्छाओं की तो कभी समाप्ति नहीं होती ना, तो इसको करके देखें, ये भी एक प्रयोग है। और एक प्रयोग और बताने जा रही हूँ। एक गुल्लक लाओ, मिट्टी की गुल्लक आती है ना, जो हम बचपन में उसमें पैसे डालते थे, वो गुल्लक लाओ, मंदिर में स्थापित करो,
स्थापित करके उस पर रोली से स्वास्तिक बनाओ। भोजपत्र लो, एक मार्केट में मिलता है भोजपत्र। भोजपत्र पर आप मोर की डंडी जो होती है, मोर पंख जो होता है, उससे लाल चंदन से या रोली से आप श्रीम लिखो, जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, श्रीम लिखो, उसकी पूजा करो। और सेम प्रोसेस, नवरात्रों में कर रहे हो तो 9 दिन, अष्टमी या शुक्रवार को कर रहे हो तो शाम तक उस भोजपत्र को फोल्ड करके उस गुल्लक में डाल दो। और साथ में एक चांदी का कॉइन जो माता लक्ष्मी और गणपति उस पे अंकित होते हैं वो भी डाल दो और अपने लॉकर में रख दो। लॉकर नहीं है तो अलमीरा में भी रख सकते हो। आप इनमें से कोई भी प्रयोग करके देखो, माँ लक्ष्मी की साक्षात कहते हैं ना, वो एनर्जी आपको महसूस होने लग जाएगी। आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, लक्ष्मी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। और कर्म तो करना ही है, कर्म करते रहो। बाकी वो 108 अनारदाने हैं, वो 108 अनारदाने हैं, वो करते रहो, वो प्रयोग भी अचूक है। और ये जो मैंने बताए हैं ना, ये सारे जो हम कहते हैं ना तांत्रिक प्रयोग, ये वो है। रक्त गुंजा तंत्र में सबसे ज्यादा काम आती है, काली हल्दी सारे उसमें तंत्र में सबसे ज्यादा काम आती है। तो ये सारे तांत्रिक प्रयोग हैं। ठीक है। अब शिवांगी निर्भया हमारे साथ पॉडकास्ट में हो और कुछ भविष्यवाणियां ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरी पड़ाव में हमें पॉडकास्ट के अगले 6 महीने की 6 बड़ी भविष्यवाणी क्या हो सकती है? पहली भविष्यवाणी है कि आपदाएं बहुत आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। और जैसा कि मैं पिछली बार भी बता रही थी कि केदारनाथ जैसी कोई घटना घट सकती है, तो आपदाएं आएंगी, बाढ़ आएंगी, भूस्खलन होगा, ये सारे जंगलों में आग लगेगी, अग्निकांड होंगे, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि मंगल का गोचर इधर अभी 1 महीने के लिए आ रहा है। और हो सकता है ये सारा कुछ जून में हो। मंगल का गोचर सिंह राशि में आ रहा है, वहां पर ही केतु आ गए हैं। तो केतु और मंगल दोनों अग्नि तत्व हैं, तो अग्निकांड तो होंगे ही होंगे। जैसे जंगलों में आग लग गई होता है ना, जंगलों में लग गई, कहीं भी अग्निकांड हो गया, ये होगा। दूसरी कि राहु जो आया है, तो डिजिटल में AI में बूम आएगा 1.5 साल के अंदर, 18 महीने में। राहु अभी आया है मई में, उससे 18 महीने आप ऐड कर लीजिएगा। 18 महीने में AI में बहुत बड़ा बूम आएगा। डिजिटल जैसे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं ना, ये देखना, ये ग्राफ और आगे जाएगा। अभी 2-3 साल पहले तक चैनल पे इंटरव्यू होते थे, लेकिन पॉडकास्ट नहीं होते थे। अब पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें भी, इस इंडस्ट्री में भी बूम आने वाला है इन्हीं 18 महीने में। एक और, जैसे मैंने पिछली बार कहा था ना, राजनेता जाएंगे, तो ये अक्टूबर में राजनेताओं में, राजनीति में हड़कंप मचेगा। राजनीति के लिए ये समय अच्छा नहीं है। तो ये पूरा, अगर 2025 की बात करूं, तो राजनीति में हड़कंप मचेगा। किसी राजनेता का स्वास्थ्य गिर सकता है। नाम यहाँ नहीं बताना चाहूंगी, मैं फिर से यही कहूंगी, स्वास्थ्य गिरेगा और बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब होगी। सत्ता में है कि सत्ता में नहीं? सत्ता में है, ये तो बता ही सकते। सत्ता में है, सत्ता में है वो, तो उनका स्वास्थ्य गिरेगा। अब अगर बात करें, जैसे अभी भारत पाकिस्तान हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बता दिया गया था 27 मई 27, 2 साल आगे की बात कर रही हूँ ये मैं। उसमें जो बलूचिस्तान है, सिंध है, ये सब अलग अलग होंगे। और उसी टाइम पर युद्ध छिड़कर भारत विश्व विजेता बनने की जो मैंने बात कही थी, वो 27 मई, दोबारा बोल रही हूँ 27, ठीक है, उस टाइम पर ये चीजें पीक पर चली जाएंगी। 27 मई 2027, उसमें ये चीजें पीक पर चली जाएंगी। और हो सकता है उसी टाइम POK वापस आ जाए, हो सकता है, इसके चांसेस 80% है। दोबारा से कोई अटैक जरूर होगा। ये अब से लेके ग्रह दशा दिसंबर तक चल रही है, इसी बीच एक अटैक दोबारा होगा। और एक क्यों कहूँ, मैं कहूंगी कि 2-3 अटैक हो सकते हैं, नक्सली अटैक भी हो सकता है। छठी और सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जैसा कि मैंने दिसंबर में ही बताया था कि आएगी कोविड जैसी महामारी, तो कोविड आ चुका है, क्योंकि गुरु अतिचारी हो गए हैं, मिथुन राशि में आ चुके हैं, और ये 8 साल तक अतिचारी रहेंगे, तो कोविड के केस बढ़ेंगे। डेल्टा जैसी हालत तो नहीं बनेगी, लेकिन कोविड-19 जैसी हालत बन जाएंगे। लोगों की जान जाएगी, जाने जाएंगी, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगी, जैसे मैं कह रही हूँ ना, डेल्टा जैसी सिचुएशन नहीं बनेगी, लेकिन इसमें जाने भी जाएंगी। तो प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, बहुत ध्यान रखिएगा। कोविड बढ़ेगा, ये सितंबर तक ये चीजें जाएंगी, और वापस फिर ये 2026 में फिर से कोविड का कोई ना कोई महामारी फिर आएगी, ठीक है, कोविड जैसी। बहुत सारे ग्रह परिवर्तन भी हो रहे हैं, तो मुझे 2 ऐसी राशियां बताइए जिनको बहुत संभलने की जरूरत है, और 2 ऐसी जिनकी मौज काटेंगी 2 राशियां। अब 2 राशियों की बात करूं तो सिंह राशि को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अभी रिसेंट 1 महीने के लिए भी रहने की जरूरत है, क्योंकि मंगल जो है वो सिंह राशि में आए हैं। कर्क में अभी तक नीचस्थ थे वो, और सिंह में आए हैं। सिंह अग्नि तत्व राशि है, केतु भी साथ में है, तो ऐसे में उनका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, और गुस्सा ही उनके
करियर में, उनके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। तो इनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। और अगर इनके लिए रेमेडीज की बात करूं तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ ये करें और पीपल के पत्तों की 11 पत्तों की ये माला बनाएं, उस पर श्री राम लिखें और हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार दोनों दिन अर्पित करके आएं। ऐसा करने से थोड़ा सा इनका गुस्सा भी शांत होगा और जो बजरंग बली हैं उनकी कृपा भी इन पर बनेगी। अब अगर बात करूं मैं दूसरी राशि की, तो दूसरी राशि है हमारी वृश्चिक राशि, क्योंकि ये भी मंगल तत्व की, अग्नि तत्व की राशि है। तो इन लोगों को भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। 1 महीने के लिए तो रहने की खास ही जरूरत है। जब मंगल जब तक सिंह राशि में है तो इन्हें भी गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। और इनके लिए रेमेडीज के तौर पे बात करूं तो उनका स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ होगा, तो ये हनुमान बाहुक का पाठ करें। साथ में राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से इनकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानी है वो दूर होंगी। और ये लोग, अच्छा, सिंह राशि के जो जातक हैं वो लोग लोन ना लें। अगर लोन लेंगे तो वो उन पे और बढ़ता चला जाएगा। इस समय ना लें 1 महीने के लिए। अब कहूँ कि मैं बहुत अच्छी राशियां जो रहेंगी तो उनमें एक तो कुंभ राशि, कुंभ में राहु आए हैं। अब अगर बात करूं डिजिटल, जो लोग डिजिटल से जुड़े हुए हैं तो जिनकी भी कुंभ राशि है उनके लिए बहुत बूम मिलेगा, बहुत ज्यादा कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर 7.5 का भी अंतिम दौर चल रहा है। तो जिन लोगों के कर्म बहुत अच्छे हैं तो वो इन्हीं 2.5 सालों में अपने ग्राफ में पीक पर जाएंगे। तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी राशि अगर मैं बात करूं कि कौन सी राशि बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी तो वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि के जातकों के रुके हुए काम बनेंगे। जो भी अड़चन आ रही हैं वो सारे अड़चनें दूर हो जाएंगी। घर में मांगलिक कार्य कोई हो सकता है, जो अविवाहित है उनकी शादी हो सकती है। और अचानक से जो धन प्राप्ति का योग कहते हैं वो बनेगा मिथुन राशि के यही जातकों सुनना के लिए। था, यही सुनना था शिवांगी। बस मिथुन का बता दिया आपने, बस बाकी पॉडकास्ट का मिथुन राशि जी बस ये बता दिया, बस यही सुनना था। इस टाइम मुझे तो ध्यान भी नहीं था। जब कुंभ बोला आपने और अग्नि, मैं सुना था अग्नि मिथुन ही आ जाए तो ठीक है। आप यूं ही हंसती रहे, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और मेरे बुलावे पे आप आती रहे, ये वादा चाहिए। आप आती रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे बुलाते रहिएगा, साथ मिलके लोगों की जो भी शंकाएं हैं उनको दूर करते रहेंगे, समाधान देते रहेंगे। तो शिवांगी बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला, आप आई पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच। धन्यवाद। तो फिर आज का ये पॉडकास्ट मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। आज कौतूहल भी था, रहस्य भी था, सस्पेंस भी था और कहीं कहीं डर भी था, लेकिन उसके साथ ही खुशियां भी थी, खुशहाली भी थी, ऊर्जा भी थी, उमंग भी थी। तो बस यही तो चाहिए मुझको, आपके चेहरे खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे जो प्यार आपका बरस रहा है वो बरसता रहे। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अब आपकी आदत में है, रूटीन में है। और हाँ, याद जरूर रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।